अगर अप टू 12 लाख तक ज़ीरो टैक्स है तो फिर ये क्या है? 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%. I'll explain you on this video. Hi, this is Deepika Wadhwani, your financial advisor. In the last budget में ही अनाउंस हो गया था कि 25-26 फाइनेंशियल ईयर में 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. बट फिर ज़ीरो टैक्स हाउ? I'll explain with the example. फॉर एन एग्जाम्पल, किसी पर्सन की जो इनकम है वो है 12,75,000. अब इस 12,75,000 में से 75,000 उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा. तो अब जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो करेंगे हम 12 लाख पर, और इस पर कैसे ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सी, इस 12 लाख में से 0 to 4 लाख पर हमें ज़ीरो टैक्स देना है. देन 4 to 8 लाख पर हमें केवल 5% के अकॉर्डिंग टैक्स देना है, जो कि होगा 20,000. देन अगेन 8 लाख से लेके 12 लाख तक हमें 10% देना है, जो कि होगा 40,000 रुपीज़. तो टोटल जो टैक्स होगा वो हमें होगा 60,000. अब हमें इस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा? ज़ीरो. हाउ? क्योंकि अब एंट्री होती है 87A की. अकॉर्डिंग टू 87A, अगर आपकी इनकम अप टू 12 लाख है तो आपको ये 60,000 के टैक्स की रिबेट मिलेगी और आपका टैक्स ज़ीरो हो जाएगा. तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है अगर आपकी इनकम अप टू 12 लाख है. अगर आपकी इनकम 12 लाख से अबव सपोज 16 लाख है तो आपको उस 12 लाख तक का पर भी टैक्स देना पड़ेगा. अब जो आप ये इनकम टैक्स स्लैब देख रहे हैं, अब आपका जो टैक्स कैलकुलेट होगा आपकी इनकम पर इस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा. यानी अप टू 12 लाख तक हमें 60,000 पे करना पड़ रहा था. अब 12 से लेके 16 लाख तक आपकी जो इनकम पर 15% के अकॉर्डिंग और टैक्स लगेगा, यानी वो और भी 60,000 हो जाएगा. तो टोटल अब हमें 1,20,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा. यानी अप टू 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना. और अगर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 12,01,000 भी इनकम होता है तो उस पर आपको 60,000 का टैक्स देना ही पड़ेगा. तो ये रील अब उन्हें शेयर कर दीजिए जिन्हें अभी तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था कि अप टू 12 लाख तक हमें कितना टैक्स देना है और अबव 12 लाख तक हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा. ऐसे और म्यूचुअल फंड कॉन्टेंट और टैक्स हैक के लिए प्लीज़ फॉलो